हेलो एवरीवन, मैं अजीत कुमार पांडे आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो पिछले क्लास में हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे थे। कलेक्टिव नाउन का एक टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन से। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, तो हम लोग शुरुआत करते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन से। देखिए ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वो कलेक्टिव नाउन होता है, ये ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हों, दिखने में अलग अलग हों, किंतु उनमें मुख्य रूप से कोई एक ही वस्तु प्रेजेंट हो, या वो मुख्य रूप से किसी एक ही आइटम के बने हों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फर्नीचर। देखिए शादी के बाद जब लड़कियों की विदाई हो रही होती है तो लड़की वाले उनको फर्नीचर का एक सेट गिफ्ट करते हैं। उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसे दीवान पलंग हो गया, सोफ़ा हो गया, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा फर्नीचर का सेट है, ये सेट किन चीज़ों का बना होता है? ये सब दिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो फर्नीचर का सेट है ये बना होता है लकड़ी का। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ऐसा कोई भी कलेक्टिव नाउन जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हो लेकिन उनमें किसी एक ही वस्तु की प्रधानता हो, ऐसे सारे कलेक्टिव नाउन को हम लोग कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ एग्जांपल नोट कर ले आप लोग। फर्नीचर, ज्वेलरी, लगेज, सीनरी, एट्सेट्रा, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके रूल्स की तरफ चले हम लोग। तो इनका पहला रूल है कि इनके पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द। वी यूज आर्टिकल द बिफोर इट। इनका दूसरा रूल है, सेकेंड रूल, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा ये हमेशा और हमेशा रहेगा सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब जरा आप ये बताएं, जो हमेशा सिंगुलर होगा क्या कभी इसका प्लूरल बनेगा? इनका कभी प्लूरल नहीं बनता और ये कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेते। ठीक है, फिर भी आपके एग्जाम में जब इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एस ई एस लगाकर या उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन नोट करें आप सब लोग। द सीनरीज ऑफ काश्मीर, द सीनरीज ऑफ काश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव। एक और क्वेश्चन, द फर्नीचर्स आर ओल्ड एंड रस्टी। द फर्नीचर्स आर ओल्ड एंड रस्टी। अब इन दोनों क्वेश्चन में जरा आप ध्यान दें, फर्नीचर में एस लगा हुआ है, साथ में आर का यूज किया गया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। इन द सेम वे सीनरी में एस एस लगा हुआ है, उसका प्लूरल फॉर्म यूज किया गया, उसके साथ भी वर्ब प्लूरल रखा गया है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होगा? सीनरीज को सीनरी बनाना होगा। बिल्कुल सही आंसर है आप सबों का। सीनरीज को सीनरी बनाना होगा, सीनरीज को सीनरी बनाना होगा। आर को इज, फर्नीचर्स का फर्नीचर और उसके साथ भी आर का इज। क्लियर है? चलिए अब चलते हम लोग अगले टाइप की तरफ। इनका अगला टाइप, देखिए इनका अगला टाइप क्या था? इनका अगला टाइप था ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब सीखे हम लोग कि ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई। देखिए ये ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, ऐसे कलेक्टिव नाउन जो दिखने में एक समान हो, एक जैसे हो, सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, और जिसको इजीली डिस्टिंग्विश या सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ऐसे सारे कलेक्टिव नाउन को हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन।
एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखेंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे आपके टीवी के स्क्रीन पे दिल्ली में जो झंडा फहराया जाता है उसका फ्लैग मार्च वाला जो पार्ट है वो दिखाया जाता है। हालांकि पूरा सीन वहाँ का दिखाया जाता है, पूरा वहाँ जो भी प्रोग्राम होता है उसका पूरा डिटेल आपको दिखाया जाता है। हम उसके एक छोटे से क्लिप की बात कर लें। मान लीजिए आपके अपने बड़े भैया इंडियन एयरफोर्स में काम करते हों और वहाँ पे जब एयरफोर्स का विंग, एयरफोर्स का जो ग्रुप होता है वो मार्च पास्ट करता हुआ दिखाया जा रहा हो। कल्पना कीजिए कि उस मार्च पास्ट वाले ग्रुप में एयरफोर्स में काम करने वाले आपके अपने बड़े भैया भी शामिल हैं, हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो जब आपके टीवी के स्क्रीन पे वो सीन दिखाया जा रहा हो, इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग मार्च दिखाया जा रहा हो, इन दैट टाइम आपसे सडनली कहा जाए कि आप टीवी के स्क्रीन पे एक नज़र डालिए और डाल के एक बार में आप अपने भाई को आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें, क्या आप बता पाएंगे इजीली? नहीं, बिल्कुल सही आंसर है आप सबों का, वो आसानी से अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि इस टाइप का कोई भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा, ऐसे सारे ग्रुप कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या मानेंगे? तो हम लोग मानेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलिए, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लें आप लोग। एग्जाम्पल्स लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए कैवेलरी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, पुलिस। अब जरा देखिए, आप में से कुछ बच्चों को पुलिस में भी कंफ्यूजन होता है, सर पुलिस होगा, पुलिसमैन होगा, पुलिसमैन होगा, क्या नहीं होगा। जरा देखिए, हम सब लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं, तो हम सब लोग चाहे जिस किसी भी स्टेट में रहते हों, अपने अपने स्टेट में भी 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। तो या तो राज्यपाल महोदय झंडा फहराएंगे या सीएम महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब, ठीक है। तो ज़रा सोचिए, जहाँ कहीं भी ये लोग मंच पे खड़ा होकर झंडा फहरा रहे होते हैं, झंडे को सैल्यूट करने के लिए अपने स्टेट पुलिस वाले बहुत सारे जवान होते हैं। तो उस भीड़ में यदि आपका कोई पड़ोसी भी शामिल हो और आपको उसी मंच पे खड़ा करके, उसी स्टेज से खड़ा करके कहा जाए कि इस भीड़ में एक बार नज़र डालिए और एक बार इस भीड़ पे नज़र डाल के आप अपने पड़ोसी को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या हम लोग आसानी से अपने पड़ोसी को पहचान पाएंगे? बिल्कुल सही आंसर है, नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो पुलिस वर्ड है, ये पुलिस भी क्या हुआ? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसलिए पुलिस कैसा रहेगा? हमेशा प्लूरल, वर्ब लेगा हमेशा प्लूरल। देखिए, पुलिस वर्ड जो है, इस पुलिस वर्ड से पुलिस विभाग में काम करने वाले सभी लोगों का बोध होता है, ठीक है। अब यदि आपके पास कोई एक पुलिस वाला खड़ा हो तो हम उसको कहते हैं पुलिस मैन, और यदि एक से ज़्यादा पुलिस वाले खड़े हों तो कहा जाता है पुलिस मैन। तो पुलिस मैन सिंगुलर है, पुलिस मैन उसका प्लूरल है, बट पुलिस वर्ड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो पुलिस का सिंगुलर और प्लूरल आप नहीं बना सकते, वो हमेशा रहेगा प्लूरल, वो अब लेगा प्लूरल। क्लियर है? चलिए, तो एग्जाम्पल के बाद इनके कुछ ग्रामर के रूल्स की बात कर ले हम लोग। रूल नंबर 1, इनका पहला रूल क्या है? इनके पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द। क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। वी यूज आर्टिकल द बिफोर ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इनका दूसरा रूल है, नोट कीजिए सब लोग, इनका दूसरा रूल है इट इज ऑलवेज प्लूरल एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये हमेशा प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। अब जरा नोटिस कीजिए, फिर से ध्यान दीजिए आप, यदि ये हमेशा प्लूरल होता है तो क्या इसका सिंगुलर बनेगा? क्या इसमें फिर से अलग से एस लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में ये चीज़ें ऐड करके आपको दी जाती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इनको समझने का प्रयास करें। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए। द जेंट्रीज ऑफ दिस टाउन The gentries of this town are invited. The gentries of this town are invited in this meeting. In this meeting. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लें जो आपके एसएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लिखिए, The cattles are grazing
द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में जरा आप ध्यान दीजिए, कैटल्स वर्ड का यूज किया गया, किसका? कैटल्स एंड जेंट्रीज। अब आप बताएं जरा, क्या यहां पे कैटल का प्लूरल कैटल्स बनेगा? चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप सबको का आंसर सही आ रहा है। मतलब दोनों क्वेश्चन में हम सबको को क्या करना है, कैटल्स का कैटल बना देंगे और जेंट्रीज का जेंट्री बना देंगे। उसके साथ जो वर्ब यूज किया गया प्लूरल वो सही है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ग्रुप का कलेक्टिव नाउन यहाँ पे हम लोग का ओवर होता है, इसके साथ साथ हम लोग का कलेक्टिव नाउन ओवर होता है। अब हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। अब देखिए, जैसा कि बचपन से आप सब लोग जानते हैं, ये कॉमन नाउन क्या होता है भाई? ये ऐसे नाउन होते हैं जिनके लेने से, जिनकी चर्चा करने से इस क्लास के, इस टाइप के, इस ग्रुप के समस्त व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, हम सब लोग मेंटली अपने अपने कॉलेज में पहुँचे और आप अपने कॉलेज में याद कीजिए, हर स्ट्रीम का अलग अलग ब्लॉक होता है। साइंस स्ट्रीम का अलग है, कॉमर्स का अलग, आर्ट्स का अलग, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन उसी कॉलेज में एक कॉमन रूम होता है। ठीक है, तो आर्ट्स वाला साइंस वाले ब्लॉक का यूज़ नहीं कर सकता, साइंस वाले आर्ट्स वाले ब्लॉक में नहीं जा सकता, इस तरह की बंदिश होती है। ठीक है, लेकिन उसी कॉलेज में जो कॉमन रूम होता है, उस कॉमन रूम का यूज़ कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लें हम लोग। तो ये जो कॉमन रूम था, ये अपना कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल ले ले जो काफ़ी आसानी से आपको समझने में मदद करेगा। जैसे कि आप गाना सुनते हैं, शहर की लड़की। अब ये शहर की लड़की क्या है भाई? ये भी कॉमन नाउन है, यानी कि दुनिया के किसी भी शहर में रहने वाली लड़की कॉमन नाउन है, क्योंकि शहर की लड़की इस वर्ड से, इस नाम से उन सभी लड़कियों का सेंस एक्सप्रेस होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इनके कुछ ग्रामर के रूल्स की चर्चा कर लें हम लोग। इनका रूल नंबर 1 नोट करें सब लोग, इट इज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, इट इज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इट इज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ठीक है, ये दोनों बातें बचपन से जानते हैं। अब हम चले आपको तीसरे पॉइंट की तरफ लेके। तीसरा पॉइंट देखिए, इट मस्ट टेक आर्टिकल इफ इट इज सिंगुलर। हिंदी में समझे हम लोग, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले किसी न किसी आर्टिकल का यूज जरूर होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लें, राम लड़का है। राम लड़का है, तो देखिए हम आपके सामने लिख के भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राम इज बॉय, राम लड़का है। हम लोगों को सिंपली ऐसे लिख देना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ देखें, ये बॉय सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगता है, लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अच्छा इन केस मान लीजिए हम आपसे ये कहें राम एक लड़का है, तो एक के लिए 1 भी तो लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे 1 का यूज हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, और चूंकि सिंगुलर कॉमन नाउन है इसलिए इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल यूज किया जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अ बॉय। क्लियर है? हम लोग क्या यूज करेंगे, अ यानी आर्टिकल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अगले पॉइंट, रूल नंबर 4 की चर्चा करें हम लोग। कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो, तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल इफ कॉमन नाउन इज प्लूरल। यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो
तो इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल लिखिए, स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल कॉमन नाउन है, इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, और यदि किया जाए तो वो कॉमन एरर का पार्ट होगा, सेंटेंस में एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, अब चलते हम लोग इसके आखिरी रूल की तरफ, रूल नंबर 5। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, इफ कॉमन नाउन इज प्लूरल, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो, बट इट इज यूज्ड इन डेफिनिट और स्पेसिफिक सेंस, but it is used in indefinite और specific sense। हिंदी में समझें, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो किंतु उसका प्रयोग निश्चित या विशेष अर्थ में किया गया हो, कॉमन नाउन प्लूरल हो किंतु उसका यूज निश्चित या विशेष अर्थ में किया जाए, तो उसके पहले हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द। क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द। जैसे एग्जाम्पल नोट कीजिए, एग्जाम्पल नोट करें हम लोग। एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्टूडियस, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्टूडियस। मेरे क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो बड़े पढ़ाकू हैं। ठीक है, पढ़ाई में बहुत मेहनत करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, हमने दुनिया के सारे स्टूडेंट की चर्चा नहीं करी है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वर्ड यूज़ किया गया ये भी प्लूरल कॉमन नाउन है, लेकिन इस प्लूरल कॉमन नाउन का यूज़ डिफरेंट या स्पेसिफिक सेंस में हुआ। केवल मेरे क्लास के बच्चों की बात की जा रही है, तो ये डिफरेंट सेंस दे रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो इसके साथ हम लोग का कॉमन नाउन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अगले टाइप की तरफ, मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है भाई, हम सबों ने बचपन से पढ़ा है, नाउन विच कैन बी मेजर्ड, नाउन विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि वो नाउन जिसको मापा या तौला जा सके, वो नाउन जिसको मापा या तौला जा सके, उस नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर है? यही हम सबों ने पढ़ा है। किंतु ये जो हमारा डेफिनेशन है ये कहीं कहीं आपको मुश्किलों में छोड़ जाता है, तो उनसे बचने के लिए दूसरा एक डेफिनेशन हम लोग सीख लें। देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी नाउन जिससे कुछ भी दूसरा वस्तु बना लिया जाए या बनाया जाता हो, ऐसे सारे नाउन को हम लोग कहेंगे मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी। अब जरा सोचिए, मिट्टी से मूर्ति बना लिया जाता है, मिट्टी से हमारे आपके पूर्वज जो थे घर बना लिया करते थे। ठीक है, ठीक है, मिट्टी से ईंट बना लिया जाता है, पत्थर का यूज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो जाता है। क्लियर है? यानी कंस्ट्रक्शन के काम में इसका यूज़ कर लिया जाता है। तो ऐसे सारे नाउन को हम लोग क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल नोट कर ले फटाफट। एग्जाम्पल नोट कीजिए, सॉइल, सॉइल, ब्रिक, स्टोन, गोल्ड, वाटर, सिल्वर एटसेट्रा। क्लियर? चलिए अब चलते हम लोग फटाफट ग्रामर की तरफ। ग्रामर में इनका जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? पहला रूल है एक्सेप्ट ड्रग्स, एक्सेप्ट ड्रग्स, ड्रग्स को छोड़कर, एक्सेप्ट ड्रग्स, ड्रग्स को छोड़कर, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ड्रग्स को छोड़कर ये हमेशा और हमेशा रहेगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा हमेशा सिंगुलर। ठीक है, एक्सेप्ट ड्रग्स, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर? जैसे गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। नेक्स्ट इसके सेकंड रूल की तरफ चले हम लोग। सेकंड रूल कहता है, इसका सेकंड रूल कहता है वी कैन नॉट यूज आर्टिकल द, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर मटेरियल नाउन।
अर्थात मटेरियल नाउन के पहले हम लोग किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मटेरियल नाउन के पहले हम लोग किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। फटाफट चलते हम लोग रूल नंबर सी, थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल कहता है, दोनों का क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर लेंगे। थर्ड रूल पहले सीख लें, देखिए नोट कीजिए। थर्ड रूल, रूल नंबर 3। थर्ड रूल कहता है इफ इट इज यूज्ड इन definite or a specific sense, if it is used in definite or a specific sense, it must take article the। हिंदी में समझें, यदि किसी मटेरियल नाउन का यदि किसी मटेरियल नाउन का प्रयोग किसी निश्चित या विशेष अर्थ में किया जाए तो उसके पहले हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द। क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द। अब फटाफट दोनों ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें। चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट करें सब लोग। क्वेश्चन है द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन लिखिए, वाटर ऑफ द गंगा plays very important role in the life of Hindus। इन दोनों ही क्वेश्चन में देखिए हम लोग, पहले वाले क्वेश्चन में देखिए मिल्क मटेरियल नाउन है, लेकिन इसका यूज़ किसी डिफिनिट या स्पेसिफिक सेंस में नहीं किया गया, इसलिए मिल्क के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, यानी मिल्क के पहले जो द लगा हुआ है उसको वहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो सब लोग रिमूव कर लेना भाई। चलिए सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन था, वाटर ऑफ द गंगा। देखिए वाटर मटेरियल नाउन है, लेकिन ये जो वाटर है ये कॉमनली यूज़ नहीं किया गया, ये स्पेसिफिक सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, डिफरेंट सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। पानी किसी और का नहीं, केवल गंगा का पानी। यहाँ पे जो वाटर मटेरियल नाउन है इसका यूज़ किया गया डिफरेंट सेंस में, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल द। जो यहाँ पे मिसिंग है, तो वाटर के पहले आप यूज़ करेंगे आर्टिकल द। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। अब अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये रहा अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, तो हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है टू फील। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? टू फील, यानी कि ऐसा कोई भी नाउन जिसको हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं। ऐसे सारे नाउन को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखिए, जैसे लव, हेट, फियर, हेडेक एट्सेट्रा। अब देखिए एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल हम आपको देते हैं, जिसके माध्यम से आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना काफ़ी आसान होगा। जैसे एक पुराने हिंदी मूवी का गाना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। सुना होगा आप सबों ने। तो देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, ये माधुरी पे फिल्माया गया था और माधुरी की तरफ से ये बताया गया। ठीक है, देखा है पहली बार। सबसे पहली बात कि जो लव है, प्यार है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको कोई देख ही नहीं सकता। फिर भी माधुरी ने कहा अकॉर्डिंग टू दैट सॉन्ग, दैट फिल्म, दैट सीन, कि देखा है पहली बार। मतलब जिसको किसी ने नहीं देखा वो उनको दिखाई पड़ भी गया, और फिर भी करें कि देखा है पहली बार, पता नहीं कितनी बार देखेंगे, अभी हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के बाद चले हम लोग इसके कुछ रूल्स की तरफ। इसका पहला रूल क्या है? इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा और हमेशा होगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा हमेशा सिंगुलर। ठीक है, दैट इज इसका कभी प्लूरल नहीं बन सकता। इसके दूसरे रूल की तरफ चले हम लोग। सेकेंड रूल कहता है इट कैन नॉट टेक एनी आर्टिकल। इसका सेकेंड रूल कहता है कि इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज़
नहीं हो सकता, इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड रूल की तरफ चले हम लोग। इसका थर्ड रूल कहता है इफ इट इज यूज्ड इन ए स्पेसिफिक सर्टेन डिफिनिट सेंस देन इट मस्ट टेक आर्टिकल द। हिंदी में समझाते चले आपको। इसका तीसरा रूल ये कहता है कि यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किसी निश्चित या विशेष अर्थ में किया जाए तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखिए द ब्रेवरी इज अ बून ऑफ गॉड, द ब्रेवरी इज अ बून ऑफ गॉड, द ब्रेवरी इज अ बून ऑफ गॉड एंड इट कैन नॉट बी एंजॉयड by a timid person। एक और सेकंड क्वेश्चन लिखिए ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में देखिए, दोनों ही क्वेश्चन में ब्रेवरी वर्ड का यूज किया गया। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? बहादुरी। बहादुरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन में ब्रेवरी का यूज किया गया। अब आप चेक करें दोनों में से किसी के पहले आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा। चेक कीजिए, सब लोग आंसर कीजिए फटाफट। चलिए आंसर आने शुरू हो गए। बिल्कुल सही कहना है आप सबों का। जो पहला क्वेश्चन है ब्रेवरी इज अ बून ऑफ गॉड, ठीक है, इसमें ब्रेवरी के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इसमें जो द लगा हुआ था, द को हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में ब्रेवरी के पहले से द को रिमूव कर दें, क्योंकि ये किसकी बहादुरी है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में चले ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क। इसका हिंदी मीनिंग है आर्क के रहने वाले, आर्क एक जगह का नाम है, आर्क के रहने वाले जॉन का बहादुरी, जॉन का बहादुरी फ्रांस के इतिहास में फेमस है। तो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी ब्रेवरी वर्ड का यूज किया गया, बट ये डिफरेंट सेंस में यूज हो गया है, स्पेसिफिक सेंस को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए इसके पहले हमें क्या यूज करना होगा? आर्टिकल द का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक था हम लोग का नाउन का 5 टाइप्स। अब इसके आगे के सेक्शन के लिए हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। इसके आगे के सेशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।